पृथ्वी रक्षित रक्षिता, यानी प्रकृति की यदि हम रक्षा करेंगे तो यकीनन प्रकृति भी हमारी रक्षा करेगी। एक माँ वो होती है जो हमें जन्म देती है और दूसरी माता है धरती माता। इस धरती माता की गोद में प्रकृति हमें हमेशा सुरक्षित रखती है। तो यकीनन आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के दिवस पर धरती पर एक पेड़ लगाना तो ज़रूरी बनता है। आज हमारे साथ मुंबई पुलिस के अधिकारी, साथ ही साथ NGO, इसके अलावा जहाज उड़ाने वाले पायलट भी मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंधेरी पश्चिम का ये मनपा कार्यालय है, जिसके ठीक सामने वृक्षारोपण किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के महावीर वनस्थली पार्क में पेड़ लगाया और एक पेड़ माँ के अभियान का आगाज किया। और उसी तर्ज पर अब धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में वृक्षारोपण किया जा रहा है। और अंधेरी में जागृत पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अमजद खान, जो हर साल पर्यावरण को लेकर गंभीरता दिखाते हैं, प्रशासन से पत्राचार करते हैं और उसके संरक्षण के लिए हर वो काम करते हैं जो उसके लिए उचित बनता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण दिवस के दिन लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। अंधेरी मनपा के पश्चिम कार्यालय के ठीक बाहर का ये नज़ारा है, जहाँ पर जागृत पर्यावरण समिति के साथ साथ पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और लोग जो हैं वो वृक्षारोपण कर रहे हैं। महानगर पालिका के कर्मचारियों को भी आप देख सकते हैं, हाथ में हंसिया लेकर लाल मिट्टी भी साथ में है। वसुंधरा को किस तरह से संरक्षित रखा जाए, इसके लिए ये प्रतिबद्ध हैं और हर साल 5 जून के दिन सुबह होते ही ये अपने कार्यालय से निकलते हैं और वृक्षारोपण अभियान में जुड़ते हैं। आज एक पेड़ माँ के नाम ये अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। और इसी तर्ज पर आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोपल यहाँ पर लगाए गए हैं और इसे बाकायदा लाल मिट्टी और पानी से सींचकर यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी हैं और हम उससे ये जानने का प्रयास करेंगे कि वृक्षारोपण कितना ज़रूरी है प्रकृति के संरक्षण के लिए। जी, ये पर्यावरण बहुत ज़रूरी है, प्रकृति के रूप से बहुत ज़रूरी है। हर एक आदमी ने एक पेड़ लगाना ज़रूरी है। यानी प्रदूषण से बचने के लिए ये एकमात्र रास्ता है। हमारे साथ यहाँ पर परिणय शर्मा हैं, जो पायलट हैं। हज़ारों किलोमीटर का इन्होंने सफ़र किया है, हवाई सफ़र किया है। आसमान तो परिणय, आप आसमान में तो काफ़ी आपने उड़ान भरी है, ज़मीन पर आप क्या महसूस करते हैं, खास करके पर्यावरण दिवस के दिन एनवायरनमेंट के प्रति क्या सोचते हैं आप? जी, आज हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उठते हैं, सुबह जो हमें मिलती है वो केवल एक इन्वायरमेंट की वजह से है। तो ये हमारा एक तरीके से अधिकार है और इसकी हमें रक्षा करनी है। ये हर एक सिटीज़न को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, इन्वायरमेंट डे पे एटलीस्ट एक पेड़ ज़रूर लगाए। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी समस्या का सबब बन चुका है और ऐसे ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जिस तरीके से वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसी में एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का दिन भी याद आता है। आज क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? जी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अपने लाइफस्टाइल में सुधार करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, कम से कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल हो, बिल्कुल। AC कम यूज़ करें, खुली हवा में सांस लें ताकि दूसरे भी लोग सरवाइव कर सकें और कम से कम पेड़ काटें। खुद एयर कंडीशन में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है तो यकीनन हमें आज के इस जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए पर्यावरण यानी वृक्ष लगाना कितना ज़रूरी है, ये अंधेरी की तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ यहाँ पर अमजद खान हैं और अमजद खान से हम ये जानने का प्रयास करते हैं। जागृत पर्यावरण समिति के परचम तले इन्होंने कई बार मैंग्रोव्स की लड़ाई लड़ी और हर साल हम इनके पास जब आते हैं तो ये इनकी पूरी टीम, जागृत पर्यावरण समिति की पूरी टीम वृक्षारोपण करती है, जिसमें बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई पुलिस हो, सामाजिक संस्थाएं हो, तमाम लोग इनका सहयोग करते हैं। क्या महसूस करते हैं आज के दिन? सर, आज तो जागरूक पर्यावरण दिवस है और मेरी संस्था का भी नाम जो है जागरूक पर्यावरण है। लगभग इसको 15 साल हो गए। तो सर, ये जो काम है ये साल के 365 दिन करते हैं। लगभग आप भी मेरे साथ 10-12 साल से जुड़े हो, आपको भी पता है। और हम लोग जो है पौधे नहीं लगाते, हम लोग पेड़ लगाते हैं। पेड़ और पौधों में ये अंतर है कि पौधा जो है 2 से 4 इंच का रहता है और हम जो है पेड़ लगाते हैं 5 से 10 फुट का पेड़ लगाते हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये पर्यावरण को सुरक्षित करें। और हम चाहते हैं कि पर्यावरण सुरक्षित रहे ताकि हम और आने वाली जो हमारी जनरेशन है
वो सुरक्षित रहे। और आपका और मैं तहे दिल से अंधेरी आरटीओ के जो ऑफिसर है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि आज उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया, सहयोग किया। तो किस तरीके से पर्यावरण, हम आपके पास अमजद आएंगे, लेकिन हमारे साथ एक पुलिस अधिकारी हैं और खास करके हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। सिसाड़े साहब है, संजय कुमार हिंदूराव सिसाड़े, और पुलिस उपनिरीक्षक हैं, खास करके मुंबई पुलिस सदरक्षणाय खल निग्रहणाय का जो हमेशा नारा दिया करती है। आज पर्यावरण दिवस के दिन उनके अधिकारी और कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ सड़कों पर उतरे हैं वृक्षारोपण करने के लिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। और आज खास करके अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन आज किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे समाज को? संदेश ये है कि जागतिक पर्यावरण दिन के एक ही दिन पेड़ लगाने से मकसद हासिल नहीं होएगा। जो है आपने हर दिन हर महीने जो जगह मिलते हैं वहाँ से पेड़ लगाना चाहिए। और जागतिक पर्यावरण दिन खाली पेड़ लगाया जाता है, फ़ोटो निकाला, लेकिन उसका संवर्धन होना जरूर है। एक साल उसको अपने दत्तक लेके उसको संभालना और उसको बड़ा करना हर एक की जिम्मेदारी है। ये मेरा संदेश रहेगा। खाली पेड़ लगाने से नहीं, उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बहुत बड़ी बात इन्होंने करी है। वैसे हमने देखा है कि जब वृक्षारोपण की पारी आती है तो देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यावरण यानी पर्यावरण को महफूज रखने के लिए वृक्षारोपण किए जाते हैं। और वृक्षारोपण तो कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अंततोगत्वा वो पेड़ सूख जाता है। ऐसे में वृक्षारोपण जितना ज़रूरी है उतना पेड़ों का रख रखाव भी ज़रूरी है। हमारे साथ जो अमजद हैं, इनके बारे में हम ये भी बताना चाहेंगे कि हर साल ये वृक्षारोपण करते हैं और साल के 365 दिन उस वृक्ष की ये रखवाली भी करते हैं। अपने घर से निकलते समय वो पानी लेकर निकलते हैं और उस पानी को उस नन्ही कोपल पर ये डालते हैं और उसकी एक प्रकार से बागवानी करते हैं। तो ये के पश्चिम, अंधेरी पश्चिम का ये मनपा के पश्चिम का कार्यालय है और इसके ठीक सामने वृक्षारोपण किया जा रहा है। जागृत पर्यावरण समिति हर उस इलाके में जा रही है। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल अमजद खान ने उत्तर मुंबई के कई इलाकों में वृक्षारोपण किया था और आज वृक्षारोपण अभियान 2025 जो बृहन मुंबई महानगर पालिका उद्यान खाते के पश्चिम विभाग के अंतर्गत मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। वैसे इससे जुड़ना भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि हमें यदि महफूज रहना है और अच्छी ज़िंदगी जीना है तो पर्यावरण को बचाना है। तो हमारे साथ अंत में आपसे जानना चाहेंगे कुल कितने पेड़ आज लगाए जा रहे हैं और किन किन लोगों का सहयोग आपको मिला है? आज मैं अपने परिवार के साथ बीएमसी के अधिकारी, ट्रैफिक ऑफिसर, हमारे पायलट साहब और मेरे दोस्त लोग, ये सब मिलकर आज हम लोग लगभग जो है 7 पेड़ लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे देखोगे, ये हमने 2 साल पहला लगाया था। इसी तरीके के छोटे पेड़ थे, आज जो है ये बड़ा झाड़ बन चुका है। और इसी तरीके से यहाँ जितने भी आप देखोगे ये सब हमने ही पेड़ लगाए, ये कोई एनजीओ ने नहीं लगाए। ये मेरी टीम जो बीएमसी की है, के वेस्ट की गार्डन डिपार्टमेंट, ये मेरे साथ हर वक्त रहती है और मैं जहाँ भी बोलता हूँ ये आते हैं, मेरे ये साथी है। इन्होंने पर्यावरण बचाने का काम मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के किया है और आज जितने भी जो मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनका धन्यवाद कहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये मैं गुजारिश करूँगा कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे नहीं लगाइए, पेड़ लगाइए, ताकि वो वृक्ष बने, बड़े झाड़ बने और लोगों को आने वाले टाइम पे जो है उसको अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है हमारा क्लियर हो। और आने वाले टाइम पे जब हम इन्वायरमेंट बनाएंगे, इन्वायरमेंट डे जो बनेगा, तो हम गर्व से कहेंगे कि ये पूरा ग्रीनरी जो है हमने लगाया है। लगभग आज हम 15 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अंधेरी जो है वो हरा भरा रहे और हम इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश। भाई 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे और आपके पास हम आ रहे हैं। हम उस पेड़ को दिखाने का प्रयास करते हैं जिसे कभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन जागृत पर्यावरण समिति के लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण के तहत लगाया था। कहते हैं नन्ही कोपल धूप सहेगी तभी तो वो वृक्ष बनेगी। यानी इस वाक्य में बहुत बड़ी गहराई है और ये वाक्य जीवन का वो सार हमें याद दिलाता है कि बिना संघर्ष के सफलता के पायदान नहीं चढ़ा जा सकता। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के दिन जब जागृत पर्यावरण समिति के लोग वृक्षारोपण करते हैं तो साल भर उसकी बागबानी करते हैं और तब जाकर ये पेड़ जो है वो कहीं ना कहीं से इन्हें साया दे रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? हमारा नाम क्या? कांति। कांति भाई, इतने धूप में आप जहाँ खड़े हैं ये किसकी देन है? इस पेड़ की।
तो ये पेड़ के नीचे ये खड़े हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, पसीने से लोग तरबतर हैं और लोग इस धूप से बचने के लिए छाया में जाते हैं और ऐसे ही छाया ये पेड़ दे रहा है। और ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि प्रकृति रक्षति रक्षिता, यानी प्रकृति की आप रक्षा करेंगे तो प्रकृति आपकी रक्षा ज़रूर करेगी। तो आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के दिवस के दिन अलग अलग इलाकों में पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और इसी तरीके से अंधेरी के पश्चिम का ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो आज पर्यावरण प्रेमियों का दिन है और लोग सड़कों पर उतरे हैं। और जैसे कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि फ़ोटो खिंचाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि उस पेड़ को लगाने के बाद उसकी रक्षा करना, उसकी रखरखाव करना। और आज वर्तमान में जिस तरीके से पेड़ पौधों की रक्षा का संकल्प लिया जा रहा है, ऐसे में हर भारतीय का ये फर्ज बनता है कि आइए हम इस वसुंधरा को बचाने के लिए एकजुट हों। संजय उवाच के लिए मुंबई से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। चार्जशीट दाखिल है, कोर्ट में मैटर चल रहा है, तो मैं जो है